Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Anka Yaman, and in today's video we are going to solve the mathematics portion of FIE Assistant Director Investigation Batch 1 held in 2021. This is our first question, जिसमें वो कहता है if A is greater than B and B is greater than A, then अब इसमें वो हमें कह रहा है कि A B से ग्रेटर है और दूसरी जगह पे वो कह रहा है कि B A से ग्रेटर है। तो सारे ऑप्शंस देखें, A इज़ इक्वल टू B नहीं, A नॉट इक्वल टू B ये भी नहीं हो सकता। अब ये ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जिससे हम कुछ भी इवेलुएट नहीं कर सकते। सो द आंसर इज C, दैट इट कैन नॉट बी इवेलुएटेड। If Amna is X years old, then 5 times Amna age 3 years ago is. आमना की एज क्या बताई है? X years old. फिर वो कहता है कि आमना एज 3 years ago, 3 years ago का मतलब है -3, X -3. 5 टाइम्स क्या हो जाएगी? 5 ब्रैकेट X -3 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट आ जाता है इवेलुएट द एक्सप्रेशन 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। अब डी मैथ्स रूल कहता है पहले डिवाइड होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर ऐड होना चाहिए और लास्ट पे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 प्लस 8 -1। 3 प्लस 8 11 -1 इज इक्वल टू 10। सो द आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 56 और 57 हमारे पास मिसिंग है। A sequence is called arithmetic if it has addition, common difference, common ratio, none of these. अब arithmetic sequence क्या होता है? Arithmetic sequence is a sequence where every new term is obtained by adding a constant number to the preceding term. ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। सो अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक इफ इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन बिटवीन x - 3 एंड x + 3 इज। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ गिवन वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। x + 3 प्लस x - 3, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, डिवाइडेड बाय 2। x + x 2x प्लस 3 -3 से कट गया, डिवाइडेड बाय 2। 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचा? x। सो द आंसर इज x। इस क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ AP इज़ -15, -22, -29 देन द 11th टर्म। व्हाट इज़ AP? AP इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N - 1 मल्टीप्लाई बाय D। इसमें AN जो है इट स्टैंड्स फॉर द nth टर्म इन सीक्वेंस, A1 इज़ फर्स्ट टर्म इन सीक्वेंस, N is the nth number, D is common difference between the terms. अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। AN वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। A1 हमारे पास वो पहली टर्म होगी जो सीक्वेंस में हमें दी गई है, दैट इज़ 15। आगे N क्या है? जिस टर्म को हमने फाइंड करना है, 11th टर्म, -1, D कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम सीक्वेंस को देखेंगे जो हमें दिया गया है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसमें 29 में से 22 निकालें, क्या आता है? 7। 22 में से 15 निकालें, क्या आता है? 7। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। सो D इज़ इक्वल टू 7। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
an is equal to 15 plus 11 minus 1, 10, multiply by 7. an is equal to 15 plus 70. Plus. So the answer is 15 plus 70, 85. अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 18 इज 15, 12, 42, नन ऑफ दीज। हमने बताना है कि 3 से 18 के बीच में जो 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं उनका सम क्या होगा। जैसा कि इस पेपर के स्टार्ट में हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि एक कांस्टेंट नंबर है जो कि प्रीसीडिंग वैल्यू में ऐड होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सपोज आवर फर्स्ट वैल्यू 3 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू 3। अब हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते जाते हैं और 4 अर्थमेटिक मीन्स बना लेते हैं। पहला अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा, a प्लस d। दूसरा आएगा a प्लस 2d। तीसरा आएगा a प्लस 3d। चौथा आएगा a प्लस 4d। तो ये हमारे पास 4 अर्थमेटिक मीन्स आ गए। पांचवा कैसे आएगा, a प्लस 5d, जो हमें पहले ही दिया हुआ है, दैट इज 18। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 18। अब इसमें हम a की वैल्यू को पुट करते हैं। 3 प्लस 5d इज इक्वल टू 18। 5d एक तरफ रह जाएगा और 3 दूसरी तरफ चला जाएगा। 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 15। 5d इज इक्वल टू 15। सो द आंसर इज d इज इक्वल टू 3। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 3। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को और a की वैल्यू को उन चारों अर्थमेटिक मीन्स में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहला था a प्लस d, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दूसरा था a प्लस 2d, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। 6 कैसे मैंने लाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आ जाता है a प्लस 3d, 12 आ जाएगा। a प्लस 4d 15 आ जाएगा। तो इनका अगर हम सम निकालेंगे 6, 9, 12 और 15 का, वो हमारे पास आएगा 42। सो द आंसर इज 42। व्हाट परसेंट ऑफ 120 आर 90। 120 का कितने परसेंट 90 है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज इक्वल टू 90। 90 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 से कट गया। 3 3 is 9, 3 4 is 12. 3 divided by 4, the answer is 0.75. अगला क्वेश्चन आ जाता है, इफ x% of y is 100 and y% of z is 200, then find the relation between x and z. हमने x और z का रिलेशन फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। y is equal to 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय z, और फिर इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय z, और फिर वो जो ऊपर वाला 100 है उसको हम नीचे उतार देंगे। 100 से कट जाएगा। अब हमारे पास बचा x मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 100। x को एक तरफ रहने देंगे और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय 200। 100 1s are 100 एंड 100 2s are 200। तो हमारे पास बचता है x इज इक्वल टू z ओवर 2। हमें चाहिए था रिलेशन बिटवीन z एंड x। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है x के लिए। z के लिए इक्वेशन क्या होगी, z इज इक्वल टू 2x। तो जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है वो z इज इक्वल टू 2x का है।